हाय गाइस, आज हम लोग 2018 में आई हुई हॉरर साईफाई मूवी अ क्वाइट प्लेस को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 96% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि अर्थ का जो पूरा पॉपुलेशन है वो थ्रेटन हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स आ गए हैं वहाँ पे जो अटैक कर रहे हैं ह्यूमन काइंड को। और ये जो क्रीचर्स होते हैं ये एग्जैक्टली लोगों को देख नहीं पाते हैं, मगर वो उन सारी चीजों को आके अटैक कर रहे होते हैं जो हल्का सा भी आवाज करते हैं। हमें यहाँ पे इनके बारे में ये भी मालूम चलता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी रखते हैं सुनने की। कोई भी हल्की सी आवाज होती है इनको सुनाई देता है और इनका जो स्किन है वो इतना ज्यादा आर्मर्ड है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हमें यहाँ पे एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम होता है ली और जो वाइफ है उसका नाम है एवलिन। उनकी जो बेटी है वो एक्चुअली में डेफ होती है, उसका नाम होता है रीगन। और उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है बे और एक का नाम है मार्कस। और ये लोग यहाँ पर होते हैं एक खाली डेजर्टेड टाउन में और वो लोग स्कैवेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं सप्लाईज और खाने को। इन लोग के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो सारा का सारा साइन लैंग्वेज से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे बो को देखते हैं कि उसका ध्यान गया है एक स्पेस शटल पे जो बैटरी से चलता है, मगर यहाँ पे तुरंत ही ली आके उसके हाथ से उसको ले लेता है क्योंकि जब वो टॉय चलेगा तो वो आवाज करेगा और उससे वो क्रीचर्स अट्रैक्ट होंगे। रीगन यहाँ पे उसी टॉय को लेके बो को वापस देता है और साथ ही साथ जो बैटरीज यहाँ पे निकाले गए थे उसको भी वो वापस उसे दे देता है। जब ये लोग सारे स्कैवेज करके वापस अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं तो हम बो को देखते हैं कि उसने उस टॉय को चला दिया है और पास में ही वो जो क्रीचर होता है उनका ध्यान इस पे आ जाता है जब ये लोग एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ली यहाँ पे बहुत डेस्परेटली कोशिश करता है अपने बेटे को बचाने का, मगर वो क्रीचर उसको मार डालता है। हमारी यहाँ पे कहानी एक साल आगे जंप होती है। हम यहाँ रीगन को देख रहे हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा गिल्ट में जी रही है क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई। हम साथ ही साथ एवलिन को भी देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट है और अब वो फाइनल स्टेजेस पे आ गई है अपने प्रेगनेंसी के। और ली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली कोशिश कर रहा होता है कि किसी से भी वो रेडियो के थ्रू कांटेक्ट बैठा सके। साथ ही साथ ली यहाँ कोशिश कर रहा होता है कि रीगन का यहाँ पे जो हियरिंग एड का इम्प्लांट है उसको वो अपग्रेड कर पाए क्योंकि यहाँ पे उसको छोटे छोटे एम्पलीफायर्स मिले थे जब वो स्कैवेंजिंग कर रहा था, तो उनका इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह से मैनेज कर पाए कि रीगन का जो हियरिंग है वो रिस्टोर हो जाए। मगर कितनी भी वो कोशिश कर लेता है जो डिवाइसेस हैं वो किसी काम नहीं आते। जल्दी हम देख रहे हैं कि ली यहाँ पे मार्कर्स को अपने साथ लेके गया है। पास में ही एक रिवर है जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है क्योंकि वो यहाँ पे उसको सिखाना चाहता है कि कैसे फिशिंग की जाती है। और जब वो वहाँ पर होता है तो हम यहाँ रीगन को देख रहे हैं कि वो बो के मेमोरियल पे आई है। यहाँ पे ली समझा रहा होता है मार्कस को कि जब तक वो बहुत ही ज्यादा लाउड कांस्टेंट साउंड से सराउंडेड है तब तक वो क्रीचर्स उनको नहीं पहचान पाएंगे कि वो लोग वहाँ पर हैं और ये लोग फ्रीली बात भी कर पाएंगे क्योंकि ये जो इतना ज्यादा लाउड नॉइजेस चल रहा है कॉन्स्टेंटली वो इनकी आवाजों के ऊपर चलता है, तो वो इनकी आवाजों को मास्क कर पाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पे बातों बातों में मार्कस ये भी बताता है ली को कि रीगन अभी भी अपने आप को ब्लेम करती है बो के डेथ के लिए। हम यहाँ साथ ही साथ देख रहे हैं कि सब लोग घर से बाहर हैं और एवलिन सडनली लेबर में चली जाती है और जब वो बेसमेंट में जाने लगती है तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं उनमें से एक सीढ़ी से नेल बाहर आ रहा होता है और वो उस पे पैर रख देती है। उसको इतना दर्द हो रहा होता है वो छटपटाने लगती है कि गलती से एक पिक्चर फ्रेम होता है उसको भी वो गिरा देती है। इतना सब आवाज होता है, इसकी वजह से पास में क्रीचर है उसका ध्यान चला जाता है आवाजों की तरफ। एवलिन किसी तरह से मैनेज करती है और एक लाइट स्विच होता है उसको वो फ्लिप करती है तो घर के बाहर जितने भी लाइट्स होते हैं वो रेड कलर में आ जाते हैं और ये बेसिकली एक तरीके का सिग्नल होता है डेंजर के रिगार्ड में जो बाकी सब देख के तुरंत वहाँ पर आए। वो जब तक वहाँ पे सारे आ रहे होते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही सही स्ट्रगल कर रही होती है अपने कॉन्ट्रैक्शंस को किसी तरह से बेयर करने का। ली और मार्कस जैसे ही वापस आते हैं तो उन्हें वो लाइट्स जली हुई दिखती हैं, तो ली यहाँ पे मार्कस को इंस्ट्रक्ट करने लगता है कि वो जाके फायरवर्क्स को जलाना शुरू करे जिससे कि जो भी क्रीचर है वहाँ पे वो डाइवर्ट हो सके और ली वापस अपने घर भागता हुआ जाता है। उसको वहाँ पे एवलिन मिलती है जो बाथरूम में होती है और उसके हाथ में उनका न्यू बॉर्न बेबी सन है। अब वो एवलिन को लेके बेसमेंट में जाता है क्योंकि इन्होंने बेसमेंट को साउंड प्रूफ किया हुआ होता है। ली इसके बाद उसको सेटल करता है बेसमेंट में
और वहाँ से निकलता है अपने बाकी बचे हुए बच्चों को ढूंढने। और यहाँ वो जाते टाइम एवलिन को प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और अपने बच्चों को वो प्रोटेक्ट करेगा। एवलिन को यहाँ पे थकान की वजह से नींद आ जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि बेसमेंट में पानी भर रहा है क्योंकि एक पाइप टूट गया है और एक क्रीचर वहाँ पर आ जाता है। रीगन को भी हम लोग देखते हैं जो फार्म में आती है भागते हुए वापस और वहाँ के हालत की वजह से वो रिफ्यूज लेती है एक बड़े से ग्रीन साइलो के ऊपर। वहाँ पे उसके साथ मार्कस भी होता है और ये लोग साइलो के ऊपर आग जलाते हैं जिससे कि उनके फादर का ध्यान आ सके उनके ऊपर। मगर यहाँ पे जो लाइटर फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है तो आग जो है वो बुझ जाती है इसके पहले कि ली का ध्यान उन पर आ सके। साइलो के ऊपर एक हैच होता है वो अचानक से खुल जाता है और उसकी वजह से मार्कस साइलो के अंदर जाके गिरता है। इसकी वजह से दरवाजे का इतना जोर से आवाज होता है कि जो वहाँ पे क्रीचर है वो स्टॉक जो कर रहा होता है एवलिन को उसका ध्यान चला जाता है इन पे और वो वहाँ आके मार्कस और रीगन को टारगेट करने लगता है। रीगन यहाँ पे अपने भाई के साथ अंदर साइलो में जंप करती है और जंप करने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो ऑलमोस्ट कॉर्न से कवर हो जाती है और ऑलमोस्ट सफोकेट कर रही होती है। मगर मार्कस फॉर्चुनेटली आके उसे वहाँ बचा लेता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रीगन का जो हियरिंग इम्प्लांट है वो क्रीचर के पास आने की वजह से रिएक्ट करने लगा है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को एमिट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो क्रीचर उससे दूर भागने लगता है। इसके बाद ये बच्चे वहाँ से निकलते हैं साइलो से और रियूनाइट होते हैं ली के साथ। मगर वो जो क्रीचर है वो वापस आता है और आके ली को अटैक करने लगता है और बच्चे यहाँ पे उनका जो गाड़ी है वहाँ जाके छुपते हैं वो लोग। मार्कस यहाँ पे देखता है कि उनके फादर को बहुत ज्यादा वो क्रीचर चोट पहुंचा रहा है तो आउट ऑफ इम्पल्स वो यहाँ पे चिल्ला देता है जिससे कि उस क्रीचर का ध्यान उस पर आए। ली यहाँ पे साइन लैंग्वेज में अपनी बेटी को बता रहा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बाद उस क्रीचर का ध्यान अपने तरफ खींचने लगता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्रीचर को यहाँ पे ली की आवाज सुनाई देती है वो उस पे अटैक करके उसको मार डालता है। दोनों बच्चे यहाँ पे अपनी गाड़ी को किसी तरह से रोल करते हुए नीचे लेके जाते हैं हिल के जिससे कि वो लोग उस क्रीचर से एस्केप कर सके और वहाँ जाके वो लोग एवलिन से मिलते हैं। जिसके बाद ये चारों जाते हैं बेबी के साथ चारों जाते हैं बेसमेंट में मगर वो जो क्रीचर है वो वापस आ जाता है। रीगन को यहाँ पे याद आता है कि जो उसका इम्प्लांट है उसके आवाज की वजह से जो क्रीचर है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है तो वो उस इम्प्लांट को ऑन करती है और पास में रखे हुए माइक्रोफोन के पास उसे रख देती है जिसकी वजह से वो जो साउंड है वो और ज्यादा लाउड हो जाता है। यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रेस में आ जाता है वो क्रीचर कि उसके जो स्किन आर्मर होता है उसके नीचे एक फ्लैश है उसको वो डिसओरिएंटेशन की वजह से एक्सपोज करने लगता है और इससे एवलिन को मौका मिल जाता है कि वो शॉटगन से उस फ्लैश पे गोली मार दे और ऐसा करने से वो क्रीचर मारा जाता है। यहाँ पे ये लोग सिक्योरिटी फुटेज देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि जब शॉटगन चला था तो उसकी आवाज हुई थी उसकी वजह से दो क्रीचर अट्रैक्ट हुए हैं और ये लोग जल्द ही अप्रोच कर रहे हैं उनके घर को। अब इनके पास नया नया नॉलेज आया होता है क्रीचर्स को लेके उन्हें मालूम चल जाता है उन क्रीचर्स की वीकनेसेस के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब बचे हुए उस फैमिली में मतलब कि मार्कस रीगन और एवलिन अपने अपने आप को प्रिपेयर और इक्विप करते हैं उनसे फाइट बैक करने के लिए। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।